ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई दर्जनों याचिकाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करने वाला था उसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले टाइम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ मुसलमानों के पक्ष में आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वक्फ संशोधन कानून पर होने वाली सुनवाई को लेकर के यह दावा एक बड़े छात्र संघ के नेता की तरफ से दिया गया। उन्होंने साफ कहा है कि यह वक्फ कानून को लेकर के मुसलमानों के फेवर में फैसला आएगा। हालांकि क्या उनका पूरा बयान है कि छात्र संघ की तरफ से दावा किया गया, यह आगे मैं आपको बयान के जरिए सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर कुछ दिन पहले नागपुर में हुई हिंसा के बाद एक मुस्लिम शख्स के घर को जमींदोज कर दिया गया था। उस पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो नागपुर की पुलिस है और नागपुर के जो कमिश्नर हैं उन्होंने मुसलमानों के घरों को तोड़ने पर कोर्ट में माफी मांगी है। कैसे, आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। वक्फ संशोधन कानून पर आपकी क्या राय है? क्या यह कानून रद्द होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं उस छात्र संघ के नेता का जिन्होंने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में जो फैसला आएगा वो मुसलमानों के पक्ष में आएगा, हक में आएगा। उनका क्या कहना आप सुनिए। पूर्व छात्र संघ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो क्या कह रहे हैं सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं और चीफ जस्टिस से बल्कि कोर्ट से पूरी उम्मीद करता हूं कि मुसलमानों के हक में फैसला आएगा। बहुत नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये इन्होंने वक्त में एक बहुत बुरा पॉइंट ये डाला है कि 22 जो मेंबर में से 10 तो मुसलमान होंगे, लेकिन 12 का इन्होंने नहीं बताया कौन मेंबर होंगे। हमें शुभा ये है कि कपिल मिश्रा और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को मेंबर न बनाया जाए। मेरा यही सवाल है कि 22 मेंबर है तो 22 मुसलमान क्यों नहीं, 22 हमारी कम्युनिटी से क्यों नहीं? आप अपने लोगों को डाल देंगे और वो रोज जो धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं मुसलमानों को, क्या आप मेंबर बना रहे हैं? आप छीनना चाह रहे हैं और अडानी अंबानी को बेचना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जलन है। मुसलमानों के पास जो बचा हुआ एक आखिरी जो दांव था वो भी आप चलना चाह रहे हैं। इस देश को आप गृह युद्ध में ढकेल रहे हैं और ये होगा नहीं। जब जेपीसी की मीटिंग चल रही थी उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारे जिले के अधिकारियों को यह आदेश दे दिया था कि सारी जितनी वक्त की ज़मीनें हैं, कब्रिस्तान है, खानकाहें हैं, जितनी मस्जिद मदरसे हैं, सबका जो है ब्यौरा निकालो। कहाँ पर क्या इलीगल लीगल कैसे क्या तरीका है वो किया। मैं चूंकि एक छोटा सा जिला है बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ से पढ़ाई किया। बहराइच में वक्त के जेपीसी चलते हुए 15 से 17 मदरसे तब तक के लॉक कर दिया गया था। जिस दिन वक्त बिल पास हुआ उसके सुबह 7 बजे जा करके मदरसा बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। अभी कुछ भी फैसले ऐसे नहीं आए, लेकिन अब क्या है, अब डायरेक्ट थ्रेट जाए। कल को मेरी किसी भी मस्जिद को गिरा दिया जाएगा कि ये वक्त में नहीं आता, रजिस्टर्ड नहीं है, ये सरकारी ज़मीन पर बनी है। कल को किसी भी मदरसे को फिर बुलडोज कर दिया जाएगा, किसी खानकाह को कब्जा कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ बहराइच जिले की जो सबसे बड़ी खानकाह है वो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने क्या थ्रेट दिया? उनको क्या नहीं बोला? उनका एक एएसपी बोल रहा है, पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं, उनके नेता लोग बोल रहे हैं। और अगर उसको ये क्या कल को ये छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ इन्होंने वो नोटिफिकेशन किया। एसडीएम वहाँ पर जा करके कहा कागज़ दो। उस दरगाह का जो 1000 साल से वहाँ पर चल रहा है वो उसको मांगा जा रहा है कि कागज़ दो। कागज़ दिया गया, लेकिन अब ये विल पावर अब डिपेंड ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि ये तो सरकारी ज़मीन पर बनना है तो कल को वहाँ बुलडोजर लेकर के पहुँच जाएंगे। तो ये दंगा भड़क रहेगा। ये चाहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध हो, ये सरकार ये चाहती है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से यही कोशिश करूँगा कि आप अब आस्था की बुनियाद पर नहीं, आप इंसाफ करिएगा बस। कानून बन चुका। आप लोगों ने बयान सुना, ये दरअसल फैजुल हसन खान साहब का बयान है जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है उस पर सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के पक्ष में फैसला देगा। अब देखना यह है क्या सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के पक्ष में फैसला देता है या नहीं देता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर के जो टाइमिंग है उस पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वक्फ कानून को लेकर के, वक्फ कानून को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जो है संशोधित वक्फ कानून का मकसद मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करना। इस कानून का बचाव करने वाले 6 बीजेपी शासित राज्य भी यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनली किसकी जीत होती है। अब 2 बजे के बाद यह पता चलेगा कि फाइनली इसमें क्या होता है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से याचिकाएं लगाई गई हैं
वो कहीं ना कहीं इस कानून के खिलाफ ज्यादा है। 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं अभी तक इस कानून के खिलाफ, जबकि इसके पक्ष में भी कई याचिकाएं लगाई गई हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन में कुछ पार्टियां हैं ना, उनके भी कई नेताओं ने याचिका लगाई, जिसमें जेडीयू भी शामिल है। और इसी के साथ साथ अगर दूसरी पार्टियों की बात करूं तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीआई जैसी कई पार्टियों की तरफ से भी इसमें याचिकाएं लगाई गई हैं। इसी के साथ साथ कई धार्मिक संस्थाएं और एनजीओज की तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई हैं, और इस कानून को गलत बताते हुए इसको एक धर्म के इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व करने वाला कानून बता करके रिजेक्ट करने की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पर होता क्या। हालांकि सरकार की तरफ से कैविएट दायर की जा चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैविएट क्या होता है, तो आपको बता दें, कैविएट एक ऐसा नोटिस होता है जिसे मुकदमे के पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, यानी पेश किया जाता है, जो चाहता है कि विरोधी पक्ष की याचिका पर किसी स्थगन आदेश जारी होने की स्थिति में उसकी बात सुनी जाए। साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड जैसी तमाम सरकारों की तरफ से भी इस कानून के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। कैविएट के साथ साथ ये तमाम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून का बचाव करने की कोशिश की है। अब 2 बजे के बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 3 और जजों की बेंच बैठेगी और वो इस पर सुनवाई करेगी, तब पता चलेगा कि फैसला क्या आता है। वैसे पूरे देश की धड़कनें बढ़ गई हैं कि आखिरकार कोर्ट इस पर फैसला क्या देता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, और यह खबर महाराष्ट्र के नागपुर से है। नागपुर में कुछ दिन पहले आपको पता होगा एक फसाद हुआ। फसाद इसलिए हुआ कि कुछ लोग एक यात्रा निकाल रहे थे, उस यात्रा में अभद्र टिप्पणी करने या हम ये कहें कि विवादित नारेबाजी करने की वजह से फसाद हुआ, और जिसमें तमाम लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया। जब कार्रवाई की बात आई तो पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। इवन नागपुर में एक फहीम खान नाम के शख्स को इस पूरे वॉयलेंस का सरगना बता करके उसके घर को भी जमींदोज कर दिया था। लेकिन अब जब कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा तो पुलिस कमिश्नर जो है वो माफी मांग रहे हैं फहीम खान के घर को गिराने पर। कैसे, आप देखिए न्यूज़ 24 की यह खबर। महानगर पालिका नागपुर के कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नागपुर बेंच से माफी मांगी है, और यह माफी उन्होंने फसाद के आरोपी फहीम खान के घर को तोड़ने के मामले में मांगी है। कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने बिना शर्त यह माफी मांगी है। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि आप जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं करता तब तक किसी भी राज्य में किसी के भी घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला जाएगा। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करके लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, और इसी कड़ी में फहीम खान के घर को भी गिरा दिया गया था नागपुर वायलेंस के मामले में। और अब नगर पालिका कमिश्नर को इस पर माफी मांगनी पड़ी है। माफी से क्या होगा? किसी के घर को आप जमींदोज कर देते हैं, उसकी पूरी फैमिली को आप मतलब जो है बेसहारा कर देते हैं, पूरी फैमिली को रोड पर लाकर खड़ा कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं सॉरी मिलॉर्ड। क्या होगा सॉरी बोलने से? कोर्ट को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको पूरे घर का हर्जाना भरने का आदेश दे, तब इनका दिमाग ठिकाने लगेगा। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।